Hello student, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, yesterday we have discussed about one more indicator, that is China rose indicator. किससे क्या डिस्कस किया था बेटा yesterday हमने? That is China rose. Okay, China rose indicator. अब हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा चाइना रोज इंडिकेटर के बाद नेक्स्ट इज चाइना रोज इंडिकेटर के बाद अब देखो बेटा नेक्स्ट इज विच वन वी आर डिस्कसिंग दैट इज एक्टिविटी 5.4. सो एक्टिविटी 5.4 में क्या बता रखा है बेटा? टीचर इज रिक्वेस्टेड टू गेट द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स. देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्रिक, नाइट्रिक, एसिटिक, सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ये कैसी होती है बेटा? ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होती है. ओके, अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होती है? हमारे लिए हार्मफुल. अगर ये हमारे क्लोथ्स के ऊपर गिर जाती है तो क्या होगा? हमारे क्लोथ्स बर्न हो सकते हैं, हमारी स्किन जल सकती है. ठीक है, तो हमारी बॉडी पे नुकसान हो सकता है इसका. तो इसलिए व्हाट वी हैव टू डू इन ये सोल्यूशन को हम बना लेते हैं डाइल्यूट. यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ कर रखा है बेटा? डाइल्यूट. डाइल्यूट कैसे बनता है? मान लो ये एसिड है, इस टेस्ट ट्यूब, ये टेस्ट ट्यूब है. इन दिस टेस्ट ट्यूब कौन सी एसिड है बेटा? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. ओके, कोई भी एसिड लगा लो, चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्रिक एसिड या नाइट्रिक एसिड. अब दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्या है? हमने वाटर लिया थोड़ा. ओके, इसमें वाटर डालेंगे. वाटर के अंदर हम क्या करेंगे? ड्रॉप बाय ड्रॉप. ओके, we will add 1 or 2 drops in this one and then we will stir it. एक रॉड ली उससे, जिसको हम ग्लास रॉड होती है, उससे इसको स्टायर हिलाते रहेंगे इस तरीके से. जैसे मान लो मैंने इस कटोरी जैसे टेस्ट ट्यूब लेके इसको मैं ऐसे हिला रही हूँ. ओके, इस तरीके से स्टायरिंग, उसको बोलते हैं हम स्टायरिंग करते रहेंगे. इससे क्या होगा? तो इस तरीके से हम एसिड को क्या बना लेते हैं? डाइल्यूट. उसको हिलाते रहेंगे तो वह एसिड क्या होती जाएगी? धीरे धीरे डाइल्यूटेड होती जाएगी. तो धीरे धीरे इस एसिड को और धीरे धीरे 4-5 ड्रॉप्स डालते जाएंगे और उसको हम स्टायरिंग करते जाएंगे धीरे धीरे. ओके, तो इस तरीके से वो एसिड क्या बन जाएगी? डाइल्यूट. डाइल्यूट एसिड कौन सी होती है बेटा? जिस एसिड में वाटर क्या हो? देखो एक मिनट. द एसिड विच कंटेन मोर वाटर एंड लेस एसिड. सो डाइल्यूट एसिड कौन सी होती है? देखो डाइल्यूट में कौन सी होगी बेटा? जिसमें वाटर क्या हो? मोर. ओके, वाटर क्या हो बेटा? मोर. और एसिड क्या हो? लेस. जैसे मैंने कहा कि वाटर हम 90% यूज़ कर लेते हैं और 10% क्या ले लेंगे हम? एसिड. तो ठीक है, तो ये क्या हो गया? डाइल्यूट. लेकिन दूसरी जो एसिड होती है कंसनट्रेटेड क्या होती है? वो ज़्यादा एसिड होती है, जिसके अंदर आप ये लगा लो 90% एसिड होगी. 90% क्या होगा बेटा? एसिड होगी. और प्लस 10% क्या होगा? ओनली वाटर. ठीक है, जिसमें 10% वाटर हो और 90% एसिड हो. 10% वाटर और 90% एसिड, उसको हम बोलते हैं कंसनट्रेटेड. डाइल्यूट में क्या होगा? एसिड कम, वाटर ज़्यादा. एसिड लेस होगी. ओके, और वाटर क्या होगा? ज़्यादा. तो इसलिए अगर वो गिर जाती है स्किन के ऊपर तो हमारे को हार्म कम करेगी. दैट्स वाई वी आर यूजिंग विच ऑफ द सॉल्यूशंस? डाइल्यूट, नॉट कंसनट्रेटेड. कंसनट्रेटेड नहीं, डाइल्यूट यूज करते हैं इन द लेबोरेटरी. नाउ वी विल सी हियर दैट इज इफेक्ट ऑफ लिटमस पेपर, टर्मरिक पेपर एंड इफेक्ट ऑन चाइना रोज सोल्यूशन. देखो यहाँ पे टर्मरिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो लिटमस पेपर पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या इफेक्ट होगा? लिटमस पेपर ऑलरेडी वी हैव डिस्कस. ओके, सो लिटमस पेपर पे क्या इफेक्ट होगा स्टूडेंट्स? इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर. अगर हम डाइल्यूट एसिड डालेंगे व्हाट हैपन? अगर रेड लिटमस पेपर होगा तो क्या आएगा? नो चेंज. ओके, अगर ब्लू लिटमस पेपर है तो कैसा हो जाएगा स्टूडेंट? रेड. ब्लू लिटमस पेपर टर्न रेड. अब देखो टर्मरिक पे नो इफेक्ट, वो क्या रहेगा? येलो ही कलर. और चाइना रोज इंडिकेटर में अगर एसिड होगा तो उसका कलर कैसा होगा?
एसिड डालते ही चाइना रोज इंडिकेटर में वहाँ पे कलर कैसा शो करेगा बेटा? पिंक। बेस में कैसा होता है? बेस में यहाँ पे होता है ग्रीन। आई होप इट इज क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स, let we will see next important topic. See, this topic is very important. What was the question here? That इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं. Now you see here what is given here. So you are familiar with an, बस इतना तो हमने देख ही लिया. Okay. Now student, हमने word acid rain सुन रखा है. All of you have heard. Okay, acid rain. Acid rain कौन सी होती है बेटा? जिसकी pH वैल्यू होती है. देखो pH वैल्यू 1, एक स्केल होता है जिसपे 1 से लेके 14 तक होती है. ठीक है. अगर उसकी pH स्केल वैल्यू 7 है, क्या है? एक स्केल होता है. दैट स्केल हैव रीडिंग 1 2 3 4 5 6, फिर 7 आ गया यहाँ पे, देन 8 9 10 11 12 13 14 आ गया. ओके, उस pH पे ही होगा. अगर उस स्केल किसी भी चीज़ की pH वैल्यू 7 से कम होती है तो वो होती है बेटा एसिडिक. क्या होगा वो? एसिडिक. अगर 7 से अबव उसकी pH वैल्यू आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिक. व्हाट वी कॉल दैट वन? दैट इज बेसिक. अंडरस्टूड. 7 से अगर अबव होगी तो उसकी क्या बोलेंगे हम? pH वैल्यू बेसिक. 7 से लेस है तो एसिडिक, और 7 ही pH वैल्यू होती है उसका मतलब होता है बेटा न्यूट्रल. क्या होता है? न्यूट्रल. तो जो एसिड रेन होती है उसकी pH वैल्यू 5.6 से अगर लेस हो जाएगी, 5.6 से अगर pH वैल्यू लेस हो जाएगी, देन वी कॉल दैट रेन एसिड रेन. ठीक है. इफ द pH वैल्यू इज लेस देन 5.6, देन वी कॉल दैट रेन दैट इट इज एसिड रेन. अब ये एसिड रेन का हमारे ऊपर यू हैव हर्ड कोई इफेक्ट होता है? यस. एसिड रेन अगर एक्सेस में अगर एसिड रेन होगी ना, से एक बार आपको बता देती हूँ. सो हैव यू heard about the damaging effect of acid rain? Let I will tell you here what are the damaging effect. Okay, as the name indicate, the rain containing excess of acid called an acid rain. Name से हमें पता चल गया acid rain means containing rain containing excess of acid. जिस रेन में एक्सेस ज़्यादा मात्रा में एसिड होगा उस रेन को हम क्या कहेंगे बेटा? एसिड रेन. ठीक है. सो ये एसिड रेन आती कैसे है? सो द रेन बिकम एसिडिक. देखो, रेन जब भी व्हीकल्स होते हैं तो वो व्हीकल्स क्या, पेट्रोल डीजल बर्न होता है. ठीक है. या फिर आप ये लगा लो चिमनी वगैरह है यहाँ पे, तो ये सब क्या रिलीज करते हैं? तो ये सल्फ, जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह चल रहा है तो बेटा सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेस रिलीज करते हैं. ओके. कोई भी ये बर्निंग, जैसे पेट्रोल बर्न व्हीकल्स, गाड़ियाँ मूव कर रही है तो गाड़ियाँ क्या प्रोड्यूस करेगी? जब भी पेट्रोल डीजल ये सब बर्न होते हैं तो कहीं पर भी, सो देन दे प्रोड्यूस हार्मफुल दिस गैस विच पॉल्यूट द एयर, दैट इज SO2 एंड NO2. तो जैसे ही रेन आ गई तो रेन का वाटर इन्वायरमेंट में क्या होगा बेटा? रेन होगी तो ये वाटर का फॉर्मूला हो गया. ये क्या होगा? सल्फर डाई मतलब 2, O मतलब ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड. ओके. अगर आपको याद होता है तो ठीक है, नहीं तो आप 10th क्लास में आके सीख जाओगे. मैं तो सिर्फ जस्ट बता रही हूँ आपको कि एसिड रेन कैसे आती है. तो एसिड रेन कैसे आती है? तो जब भी हम जो व्हीकल्स मूव करते हैं विच आर व्हीकल्स लाइक यूजिंग पेट्रोल और डीजल, तो उसको जब व्हीकल्स मूव करते हैं तो दे प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेस प्रोड्यूस करते हैं. और इन्वायरमेंट में क्या होता है? ये एयर के अंदर मिक्स होके, अब एयर के अंदर क्या होगा बेटा? वाटर भी होगा. ओके. सो ये वाटर जाके क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड से मिक्स होके वहाँ पे क्या बना देगा? सल्फ्रिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगी. कौन सी एसिड प्रोड्यूस हो जाएगी? सल्फ्रिक एसिड. सल्फ्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4. ये किसका फॉर्मूला बेटा? सल्फ्रिक एसिड का, जिसको हम बोलते हैं किंग ऑफ एसिड. सल्फ्रिक एसिड को क्या बोलते हैं हम स्टूडेंट्स? किंग ऑफ एसिड. ठीक है. सल्फ्रिक एसिड को बोलते हैं किंग ऑफ एसिड. नाउ ऐसी NO2 जो गैसेस होती है उसके अंदर भी अगर वाटर मिक्स होगा तो क्या बन जाएगा बेटा? वहाँ पे भी नाइट्रिक एसिड बन जाएगी. HNO3 क्या बन जाएगा? नाइट्रिक एसिड.
प्रोड्यूस दैट इज नाइट्रिक एसिड। अब ये एसिड जैसी रेन आएगी बेटा, व्हाट हैपन, जैसी रेन आएगी तो रेन क्या होगा, रेन के साथ ये एसिड मिक्स हो जाएगी, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्रिक एसिड, तो दैट रेन इज कॉल्ड एसिडिक रेन। क्या बोलेंगे उस रेन को हम, एसिडिक रेन। द रेन बिकम एसिड बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच आर रिलीज्ड इनटू द एयर, ये एयर में रिलीज हो जाते हैं। एयर के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स होगा या जो रेन ड्रॉप्स होगी, तो रेन की ड्रॉप्स उसके साथ मिक्स करके एसिड बना देगी। तो शुरू में जो बारिश आएगी उसके अंदर ये एसिड मिक्स होगी एंड देन द रेन इज कॉल्ड एसिडिक रेन। सो इस तरीके से सल्फ्रिक एसिड बन जाएगी, नाइट्रिक एसिड बनेगी और इसी तरीके से कार्बोनिक एसिड भी प्रोड्यूस हो जाएगी। सो रिस्पेक्टली, सो एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग। अब एसिड रेन किस किस को डैमेज कर सकती है, एसिड रेन इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो इट कॉज डैमेज, ये किसको डैमेज कर रही है स्टूडेंट्स, इट डैमेज ऑल द, यहाँ पे देखो, सो एसिड रेन कैन डैमेज टू बिल्डिंग्स। अगर बिल्डिंग के ऊपर एसिड रेन गिरती है तो बिल्डिंग मोस्टली जो जैसे ताजमहल हम लोग कह रहे हैं कि इसका कलर येलो होता जा रहा है, तो क्यों, क्योंकि ताजमहल किससे बना हुआ है बेटा, मार्बल से बना हुआ है। यू नो ताजमहल किससे बना हुआ है, मार्बल। और मार्बल का फॉर्मूला, मार्बल क्या होता है बेटा, एक्चुअल में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कोई भी एसिड जैसे HCl एसिड है ये रिएक्ट करेगी तो वहाँ पे कुछ ना कुछ केमिकल चेंज होगा ही उसके अंदर, उस मार्बल के अंदर। सो डैमेज द बिल्डिंग, ओके, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, जो हमारे पुराने मोनूमेंट्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स और सॉइल, जैसे वहाँ पे जिस मिट्टी पे ये गिरेगी तो उस मिट्टी को कैसे कर देगी, उस मिट्टी की सॉइल को क्या बना देगी, ये एसिडिक। जहाँ पे ये एसिड रेन गिरेगी दैट सॉइल ऑल्सो बिकम एसिडिक। नाउ सेम वे इट इज हार्मफुल फॉर, सो हार्मफुल फॉर द सॉइल, सो द प्लांट्स कैन नॉट ग्रो वेल इन दैट soil. Now animals, suppose this is a water bodies like a sea है, pond है, या आप कह सकते हो लेक्स है, रिवर्स है, तो यहाँ पे अगर ये रेन आके फॉल्स ऑन दैट वाटर बॉडीज तो इसके अंदर देखो कितने एग्स होंगे, लार्वा होगा, सो दे विल ऑल्सो बिकम डेड। तो वो भी क्या हो जाएगा बेटा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा वो लार्वा वगैरह, ठीक है, और दे बिकम डेड, डेथ हो सकती है उनकी। तो इसी तरीके से इट इज हार्मफुल फॉर ऑल द थिंग्स। सो व्हाट इज गिवन हियर, ग्रेट, what we have to take students, great care should be taken while handling laboratory acid and bases. हमें great care, if the question is asked why we will take great care, why we will take great care while handling laboratory acid and bases, because they are corrosive in nature, they are corrosive in nature, irritating and harmful for skin. corrosive nature कैसे, जैसे मान लो अगर यहाँ पे किसी भी चीज़ के ऊपर ये गिरेगी तो उसको कोरोड कर देगी, वहाँ से ख़त्म कर देगी उसको, ठीक है। नाउ लेट्स वी विल सी द नेक्स्ट वन। सो इफेक्ट ऑफ 3 indicators on each of these solutions. Each of these solutions record your observation in table 5.5, जो टेबल था पीछे उसमें अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कर लो। This one you can do experiment in the there also. Now next is what student? Next is the topic neutralization. Okay, so neutralization topic में हम देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है न्यूट्रलाइजेशन का। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, सो व्हाट हैपन, एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करते हैं तो दे फॉर्म ए प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल। स्टूडेंट न्यूट्रलाइजेशन टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके। नाउ वी आर डिस्कसिंग द रिस्पॉन्स ऑफ द यस्टरडेज। तो यस्टरडे जो इसका करेक्ट आंसर था दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एंड दो स्टूडेंट हु हैव गिवन द करेक्ट रिस्पॉन्स, आई एम अनाउंसिंग द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, दैट इज नंबर 1 अमानत, ओके,
So my heartiest congratulations to these students, those who have given the correct response. See students, 1 or 2 students ने sodium carbonate लिख दिया, but sodium carbonate is not the correct answer. So the correct answer is sodium hydrogen carbonate. Next is Jatin. Third, Aryan. Fourth, that is Sandeep. Fifth, Keshav and Kirti. Keshav and Kirti. Sixth, Kartike. See students, one more thing I want to tell those students who are giving me the regular response. जो बच्चे regular response दे रहे हैं, I am writing the name of the students. Okay, so at last I will announce who are the best students. They have watched. Students, जो student पूरी videos को watch कर रहे हैं, I am also noticing कि कौन सा student पूरी video watch कर रहा है कि नहीं कर रहा. Okay, so I will give the announce their name of the best student in class 7th who have watched all the videos and complete videos. So I will announce the name of the topper in 7th after watching all the videos of chapter 1 to 5. 5 videos complete होने के बाद those who have watched, those who have not watched, they will also start watching. Okay, then I will announce the name of the topper students who have seen all the videos and complete videos of class 7th up to chapter 5. 5 तक जिन स्टूडेंट्स ने कंप्लीट वीडियोस देख ली है. ऐसे नहीं कि आपने अगर 30 मिनट्स की वीडियो है तो 5 मिनट देख के छोड़ दी. नो, आई विल नॉट अनाउंस देयर नेम बिकॉज आई एम वॉचिंग हेयर कि कौन से बच्चे सुन रहे हैं, वीडियोस कंप्लीट देख रहे हैं और कौन से कंप्लीट नहीं देख रहे हैं. आई एम वॉचिंग हेयर स्टूडेंट्स. सो दोज हु हैव वॉच्ड द कंप्लीट वीडियोस of if the videos is of 30 minutes, if then they have watched the videos of 30 minutes only. Okay, तो उन स्टूडेंट्स के टॉप मतलब बेस्ट स्टूडेंट्स आई विल अनाउंस द नेम. सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज. I will ask today's question. What is today's question? Which of the following is छोड़ दे बेटा, is not a natural indicator. Is not a natural indicator. Now number 1, A, that is litmus. B, this is L. B, then turmeric. C, that is you can say China rose. D, that is methyl orange. So find out among these 4 options which one is not a natural indicators. Give your response in my comment box. Thank you students for watching my videos.